नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आईना सच का। अमरोहा के सपा जिला कार्यालय पर पहुंची राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा ने योगी मोदी सहित ओवैसी भाइयों पर साधा निशाना। कहा, सपा में महिलाओं का होता है बहुत सम्मान। बता दें कि अमरोहा जनपद के जिला समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा पहुंची, जहां पर उन्होंने आज मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगी और मोदी सरकार सिर्फ राशन बनवाने के नाम पर सेल्फी लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि जो ओवैसी भाई हैं, उन लोगों ने आज तक मुसलमानों के लिए क्या किया है, वह यह बता देना चाहती हैं कि वह लोग भी सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी को महिलाओं का हितैषी बताया है और महिलाओं के लिए उनकी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया है। हिंदू हूँ और उनको, मुझे नहीं लगता कि किसी को भारतीय जनता पार्टी वालों को प्रूफ देने की ज़रूरत होगी किसी हिंदू को कि मैं आपसे बड़ा हिंदू हूँ। हर एक की अपनी आस्था होती है और सब अपनी आस्था में रहते हैं, लेकिन ये चोट करना चाहते हैं। इसलिए चोट करना चाहते हैं क्योंकि इनसे बेरोज़गारी, शिक्षा, इनसे महंगाई, इनसे महिलाओं का बलात्कार, दलितों की साथ जो कुछ हो रहा है वो, इनसे अल्पसंख्यकों का नरसंहार, ये सब पूछा ना जाए, इसके लिए डाइवर्ट करते हैं माइंड। लेकिन जनता अब की बार जो चुनाव करेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो देश की राजनीति तय करती है, यहाँ का वोटर देश की राजनीति तय करता है। और इस बार उसने ये मन बना लिया है कि इस दम्भी सरकार को हटा के और फिर से एक बार समाजवादी का परचम लहराना है। जनता को नकारा। कोविड काल में जिस तरह गंगा पे तैरती लाशें देखी गई, जिस तरीके से कतारें लगी रहीं कब्रिस्तानों के बाहर, जिस तरीके से ऑक्सीजन के लिए लोग सड़कों पर मरते रहे जब इनकी ज़रूरत थी, आज सेल्फी लेने के लिए ये आएंगे। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी दूसरी जगह का, दूसरे देश का, दूसरे प्रदेश की फ़ोटो लगा करके अपना विकास का परचम लहराता है। तो मतलब ये सब कुछ खेल खिलवाड़ नहीं लगता है। और आज जनता जब बिल्कुल बेरोज़गारी के कगार पर है, महंगाई से मर रही है, उसके बाद कोविड की तीसरी लहर भी शुरू हो चुकी है, लोग त्राही त्राहीमाम मचा हुआ है बहुत सारे प्रदेशों में, शहरों में, उस वक्त में आप सेल्फी लेने की बात करते हो। पहले तो आपको ये निदामत होनी चाहिए थी कि आपने किया क्या था 5 साल, और आखिरी टाइम पे आकर आप 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देने के बाद जनता के साथ फोटो खिंचवाएंगे। तो ये तो सब देखिए, जनता सब समझ चुकी है और इसका जवाब अब जनता देने के लिए तैयार बैठी हुई है। अच्छा, मायावती और सतीश मिश्रा चुनाव लड़ने लगे विधानसभा का। उस जमाने में दरी बिछती थी तो वो दरी बिछाई जाती थी, आज कुर्सियां लगाई जाती थी। देखिए, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये बातें करना शोभा बिल्कुल भी नहीं देता है कि आप ये कहिए कि हम, अगर ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो तो बहुत संविधान के जानकार हैं, बैरिस्टर हैं, उसके बाद भी वो ये इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर हम पार्टी में हैं, मेरा जो काम है वो हम करेंगे, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, वो जिस लिबास को लेके और जिस वेशभूषा में आके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहकाने। जनपद अमरोहा में आपका समाजवादी पार्टी कार्यालय में बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कार्यक्रम तो बहुत बड़ा था, लेकिन यह है कि आज जिस तरह से के आचार संहिता लगी है और कोविड प्रोटोकॉल के उसमें भी बंदिशें लगाई गई हैं, तो यकीनी तौर पे जो 2022 के जो ये इलेक्शंस करीब हैं विधानसभा, तो उसी क्रम में, क्योंकि पिछले भी दौरे उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में हो चुके हैं, चल रहे थे, उसी क्रम में मुझे इधर आना था। तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर चुनाव को देखते हुए जनसंवाद के लिए आई। 2022 को लेकर क्या लगता है समाजवादी कितनी सीटों? देखिए, जिस तरीके से पिछले 5 सालों में जो मौजूदा इस वक्त सरकार थी, अब तो आचार संहिता लग गई भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने जिस तरीके के जुल्म, सितम, तशद्दुद हर धर्म, हर वर्ग, हर जात के लोगों के साथ किया है, और उसका जो परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के ऊपर जो भरोसा जता रहा है, ये जन सैलाब बता रहा है क्रांति रथ यात्रा में, कि कैसे लोग त्रस्त थे इस सरकार से, किस तरीके से लोगों ने ये देखा कि हमसे झूठे वादे करके और हमको सेंटिमेंटल करके, हमको धर्म और आस्था के नाम पे लूट करके इन्होंने सत्ता पाई थी, और उसके बाद हम ही लोगों को उन सब चीज़ों से वंचित कर दिया गया। देखिए, मैं फिर वही बात कह रही हूँ, इनसे कोई आप विकास पे सवाल मत कर लीजिए, बेरोज़गारी पे मत कर लीजिए।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हर न्यूज़ चैनल पे और हर अपनी प्रेस के सामने बात कह चुके हैं कि मैं उनसे बड़ा हिंदू हूँ, और उनको मुझे नहीं लगता कि किसी को भारतीय जनता पार्टी वालों को प्रूफ देने की ज़रूरत होगी किसी हिंदू को कि मैं आपसे बड़ा हिंदू हूँ। हर एक की अपनी आस्था होती है और सब अपनी आस्था में रहते हैं, लेकिन ये चोट करना चाहते हैं, इसलिए चोट। तमाम महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए बने रहिए आईना सच का के साथ।